हुई बातों बातों में उस पर हमेशा पुत्र धर्म का दबाव बना रही थी, लेकिन उससे क्या पता था कि सामने खड़ा इंसान उसे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता है। और महिला भी उससे ज्यादा बहस नहीं करना चाहती थी। उसने तुरंत पीछे मुड़कर आदेश दिया, महारानी माँ ने राजकुमार की हत्या करने की कोशिश की है, इसलिए उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। आज से उन्हें सिमिन महल में नजर बंद कर दिया जाए, लेकिन अगर भविष्य में किसी अजीब से हत्यारे के हाथों उनकी मौत हो जाए तो उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। सम्राट की यह धमकी सुनकर महारानी माँ गुस्से से चीखने लगी, लेकिन यह तो सिर्फ उस महिला के बदले की शुरुआत थी। फिर जैसे ही वह बाहर निकली, उसने देखा कि सम्राट तलवार लेकर उसकी ओर आ रहा है। महिला समझ गई कि उसके सामने खड़ा यही वह क्रूर सम्राट है, इसलिए उसने तुरंत शाही फरमान निकाल कर उसे महारानी बनाने की घोषणा कर दी। हालांकि अब दोनों को पता चल चुका था कि यह सब एक गलतफहमी थी, लेकिन पिछले जन्म के 7 सालों का दर्द अभी भी उनके दिलों से नहीं मिटा था। सम्राट बिना झिझक आगे बढ़ा और फरमान स्वीकार कर लिया। इस समय दोनों के मन में अपने अपने इरादे चल रहे थे, लेकिन सम्राट अब भी उस बात को भूल नहीं पा रहा था। नहीं, बिल्कुल नहीं। दोनों एक दूसरे के लिए अपनी भावनाएं छिपाए हुए थे। फिर वापस लौटने के बाद दोनों ने जल्दी ही एक समझौता कर लिया। अगर सम्राट सफलतापूर्वक राजकुमार को जन्म दे देता है तो उनके बीच की सारी दुश्मनी खत्म मानी जाएगी। लेकिन यही उनके बीच चालों और साजिशों की शुरुआत भी थी। जब मैं बच्चे को जन्म दे दूंगा तब मैं तख्ता पलट कर दूंगा। देखते ही देखते महारानी के राज्याभिषेक का दिन आ गया, लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी महिला कहीं दिखाई नहीं दी। उधर महिला भी इस बात से हैरान थी। तभी एक दासी घबराई हुई दौड़ती हुई आई और बोली, दासी ने अभी अभी महारानी को एक आदमी के साथ सुगंध कक्ष में जाते देखा है। और उसके बाद अंदर से शर्मनाक आवाजें आने लगी। यह सुनते ही महिला के दिल में जोरदार झटका लगा, क्योंकि पिछले जन्म में भी इसी दिन उस पर किसी पुरुष के साथ संबंध होने का झूठा आरोप लगाया गया था। लेकिन इस जन्म में तो उसने पहले ही महारानी माँ को नजरबंद कर दिया था। अब महिला को शक होने लगा कि उनके बीच दुश्मनी करवाने के पीछे कोई और असली मास्टरमाइंड है। वहीं दूसरी तरफ सम्राट महिला के दुबले पतले शरीर को देख रहा था और सोच रहा था कि किसी तरह अपना शरीर वापस पा ले। लेकिन तभी अचानक एक अजनबी आदमी उसके पीछे आकर खड़ा हो गया।